खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे हम गुरु चंचल नाथ जी के पास में आए हैं और आज सुबह तक इंतजार कर रहे थे क्योंकि गुरु जी सारा दिन व्यस्त रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम आभारी हैं जी, आपने हमें समय दिया और हमारी कुछ सवाल का जवाब देने के लिए आप एग्री हुए जी। आदेश आदेश सबको जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो जी। है गुरु जी, हर संत की शुरुआत कहीं न कहीं तो हुआ है, तो आपकी शुरुआत कहाँ तो हुई थी? शुरुआत दरअसल हमारे गुरु जी से हुई। विक्रमनाथ जी। शुरुआत उनके गुरु जी से ही होती है जी। बहुत तो हमारा देखिए उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे और ना ही हम बताना पसंद करेंगे क्योंकि वो हमारा अपना निजी मामला है, ठीक है। हम बेटर नहीं समझेंगे उसके बारे में। तो कितने साल की उम्र में आप साध हम संगत बच्चे में आ से ही गए? संत हैं, माँ पेट से साधु हैं। हम बाना भी नहीं पहनेंगे फिर भी हम संत ही हैं। कोई जरूरी नहीं है बाना पहनने से साधु होता है। संत 3 प्रकार के होते हैं। एक संत वो है जिसने तन रंगा लिया और मन नहीं रंगाया। एक संत वो है जिसने मन रंगा लिया और तन नहीं रंगाया। और एक संत वो है जिसने मन भी रंगाया और तन भी रंगाया। बात है क्या मन रंगाने के ऊपर। बोले मन रंगाए नहीं, रंगा लिए कपड़े और दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गए भग रहे, ठीक है। मन रंगा लो, मन में ही परमेश्वर है, आत्मा सो परमात्मा है जी। कपड़े रंगाने से कोई साधु ना बने, ये तो एक पहचान है, एक वर्दी है। ये हमारी भगवान जी ने शान है सनातन। इस साधु संत वाले बाणे में आने के बाद में या इस लाइन में आने के बाद में आपने कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बुरी लगे हैं समाज में जी? देखिए अच्छाई बुराई का हम ना तो हम किसी का पक्षपात करना चाहेंगे और हम ज़्यादा सही यही समझेंगे कि इसके बारे में ना बोलें, क्योंकि ऐसा अगर हम इसमें बोलेंगे, मुझे पता वो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको मिर्ची लग जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक आम आदमी से वो आम आदमी का जामा और चोला उतार के जब संत के रूप में आता है, जब संत उसको अपनी शरण में लेते हैं, तो संत बनने के बाद भी निंदा और चुगली से बाज नहीं आता इंसान। कुछ इस एरिया में जिसमें हम बैठे हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट, गांव रायपुर जटान, मंदिर का निर्माण चल रहा है, श्री महाकाली मंदिर। और इस एरिया में कुछ संत हैं या कुछ भगत, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, वो हमको सुन भी रहे हैं, ठीक है। और उनको पता भी हम किसके लिए बोल रहे हैं सब, ठीक है। कुछ कुछ तो ये भी बोलते हैं, उनको दुकान चला रहे हैं या वो अपने आप के आगे अघोरी लगाते हैं या ये है वो 9-17। मगर संत का ये कर्तव्य नहीं होता दूसरे के लिए निंदा करो। चलो हम दुकान चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, तो तुम लोग भी चला लो भाई, तुमसे दुकान क्यों नहीं चल रही है। हमारे गुरुजी हमको एक ही बात बोलते थे, जब तुम तरक्की करोगे ना, तुम्हारे दुश्मन अपने आप बन जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। और नंबर 2 भाई, ना हमने राजनीति में खड़े होना, ना हमने किसी की वोट चाहिए, ना हमारा कोई दुश्मन है, ना हमारा कोई बैरी। हम एक संत है, हमारे लिए सब हमारे भक्त हैं और हमारा सबसे प्रेम। हालांकि हम दूसरों के लिए बैरी हो, हमारा दूसरों की नज़र में हम गलत हों, मगर हमारी नज़र में सब अच्छे हैं, हमारे लिए कोई भी खराब। गुरुजी, आपकी जो नजर में संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है? संत साधना, अपने शरीर को साध लेना, मारो मन जित तो इंद्री बन जो अटल फकीर है। हमारी भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों से बनी हुई है कि हमारा शरीर है ये एक रथ है, हमारी इंद्रियां वो घोड़े हैं और जो आत्मा है वो सारथी है ना। आत्मा सारथी, इंद्रियां दौड़ रही है, तो काम क्रोध मतलब लोभ अहंकार वासना, और इन इंद्रियों का जो सारथी है वो क्या आत्मा। आत्मा इनको काबू करेगी, जिसने इन पे विजय पा लिया संत है। संत की परिभाषा क्या? संत अर्पित है, जो एक समान, जैसे शमशान, वहां जाके सबकी शान एक समान हो जाती है, कोई राजा रहे या रंग रहे। ऐसे संत हैं जो भेदभाव ना समझे, जाति पाति बुझे ना कोई, जो हरि को बजे सो हरि का होए। संत के पास अहंकार, गुरूर, अहमान, जात पात, इन चीजों का भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। साधु के लिए सभी एक समान है। गुरुजी, 3 प्रकार के यहाँ पे भेद करे गए हैं, पुरुष है, स्त्री है और किन्नर है। किन्नरों से भेद किया जाता है, लेकिन भगवान के काफी करीब बताए गए हैं। देखिए हम उन संतों के लिए भी बोलना चाहते हैं, और हमारे जो पूजनीय सब हमारे गुरुजन हैं जो सभी सुन भी रहे होंगे, और हमारा पूरा संत समाज है, जितने भी इसमें संप्रदाय हैं सभी एक। तो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर है, ये किन्नर है। मेरे को कुछ शुरू में जब मैं बंगाल से आए, मेरे को कुछ संतों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, कहा कि इससे दूर रहो, इसको धोने पे मत चढ़ने दे, ये मत करने दे। तो हमने उनसे क्यों भाई क्या बात है, कहा तुम ट्रांसजेंडर हो, ठीक है। तो बाबा गोरक्षनाथ जी जब तैयार राज गए थे अपने गुरु को छुड़ाने के लिए, तो
तो वो क्या रूप धार के गए थे भाई। हमारा सभी संतों से एक ही हाथ जोड़ के अनुरोध है, पहले तो इस चीज का ज्ञान करो। पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भयो, ज्ञानी भयो ना कोय, जो 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े वही तो ज्ञानी हो। जिसके पास प्रेम नहीं है वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, हम उसको नहीं संत मानते हैं, ना हम उसको विद्वान मानते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता, अगर उसके पास प्रेम है ना, उसके पास सब कुछ है। भगवान प्रेम में है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी के जो पंथ हैं वो नाथ संप्रदाय में माना जाता है। आप महाकाली के भगत हो, तो एक अलग सी लाइन है, क्योंकि महाकाली का और गोरखनाथ दोनों ही अलग अलग। अलग क्यों है? शिव शक्ति है दोनों। शक्ति के सामने से शक्ति ही हटा दो, सब रह जाएंगे। शिव एक मृत के समान है। क्या ये बालक लगी शंकर आए, भगवान शंकर जब बालक बन के आए, राह रोक चरणन में धाए, रस्ते में उसका क्या राह रोक, रस्ते में माता की राह रोक के चरणन में लेट गए। तब मुख जीवन निकर जो आई, उस समय जब माता चल रही थी अंधाधुंध देके, और माता का जब दाहिना पैर भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर रखा गया, माँ ने जब नीचे देखा तो वो हैरान हो गई, ऐसे अचंभित हो गई। ये मैंने क्या किया? उस हैरानी के कारण जिह्वा बाहर निकल लगे। क्या यही रूप प्रचलित है माई, उसी रूप से प्रचलित हो गई है। क्या ये तो शिव शक्ति है। त्रेता में रघुवर हित आई, और त्रेता युग में भगवान राम के हित के लिए यही माता आई थी। त्रेता में रघुवर हित आई, दशकर की माँ सेन नसाई, दशकर दशानन रावण 10 सिर वाला, उसकी सेना का नाश भी माँ ने किया। खेला रण का खेल निराला, भरा मांस मज्जा से प्याला, ऐसा रण का खेल खेला माँ ने, मांस मज्जा से प्याला भरा। क्या हमको किसी ने पूछा कि ये क्या है? कोई बोला फाइबर का है ये, हम बोले तेरी बुद्धि सटक गई है क्या, तुझे फाइबर का लग रहा? हम बोले 3 युग खा गया ये, सतयुग खा गया, त्रेता खा गया, द्वापर, अब कलयुग की बारी। ये खप्पर है जो महाभारत में, जिसमें महाभारत का युद्ध हो रहा, समापन हुआ, तो भीम कहे मैं बलशाली, दुर्योधन कहे, अर्जुन कहे मैं बलशाली, क्या पांचों भाई अपने में हो गए मैं बलशाली। तो भगवान ने सोचा रहे घमंड हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने इतनों को मारा, उसने कहा मैंने इतनों को मारा। कह रहा कि झगड़ा मत करो, चलो पूछ लेते हैं, बारब्रिक तो सब देख ही रहा था, उसी से पूछ लेते हैं। तो बारब्रिक के पास गए, उन्होंने सब कुछ देख ही रहे थे, वो पीपल वृक्ष के ऊपर बैठ के जो उसका धर्म रखा हुआ था। तो बारब्रिक से पूछा गया कि आपने क्या देखा, किसने कितनों का वध किया? तो बारब्रिक ने कहा कि मैंने जो ही चीज देखी पूरे रणभूमि में, भगवान नारायण का चक्कर और माँ द्रौपदी का खप्पर, सब इसी के अंदर संसार है। कुछ लोग जो गुरु चंचलनाथ पे इस बात का भी सवालिया निशान उठाए हैं कि सोशल मीडिया पे अपने जो शौक है वो भी दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा है, शौक क्या है? सुनिए मेरी बात। संत को क्या अधिकार नहीं वो गाड़ी में घूमे? संत को क्या करे? ब्रह्मचारी का पालन करो। संत के लिए जो जरूरी है वो ना खंडित करो अपना। क्या गुरु मर्यादा में रहो। ठीक है, मर्यादा के अंदर हम कोई पैंट शर्ट तो पहन के नहीं घूम रहे हैं। शौक क्या कर रहे हैं हम बताओ? कोई पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं क्या हम? कोई या पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो या टी शर्ट लोवर पहन के घूम रहे हो? है अरे वो मर्यादा से बाहर है। हम आखिर बहाने के अंदर ही हैं, कुर्ता पहन लेते हैं, पहन रहे हैं। कौन सी मर्यादा का हमने उल्लंघन किया है? अभी हम वृंदावन जा रहे थे 10 दिन पहले, तो हमें होटल में बैठ के चाय पी रहे थे। तो उस पे एक भक्तों ने कमेंट किया कि संतों का काम नहीं है होटल पे बैठ के चाय पीना। हमने उसकी आईडी को निकाला, डिटेल देखा तो वो चेला निकला रामपाल का। ठीक है, हम रामपाल को भी गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि सत्संग कोई भी गलत नहीं है। सत्संग सभी अच्छे है। सत्य मैंने भगवान, संग मैंने भगवान का संग करना। सत्य मैंने भगवान, चित्त मैंने आत्मा। सत्य और चित्त मिलेंगे तो आनंद आएगा। वही तो सच्चिदानंद स्वरूप वाहन सतगुरु। जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर का अनुभव हो जाएगा ना, वो दूसरों के ऊपर, हम यही बोलते हैं भाई मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झाँक लो। ठीक है, हमारे ऊपर जो उंगली उठा रहे हो एक बार अपने गिरेबान में झाँक लो ना। हम तो ब्रह्मचारी है, माँ पेट से भी ब्रह्मचारी है। हम तो, हमारा तो सत बना हुआ है। हम तो बाना नहीं पहनेंगे फिर भी साधु हैं। बोल रहे शौक कर रहे हैं, तो जो शौक कर रहे हैं भाई, या तो वो मेरा बिल भर के जाता उस शौक का, तब हम कहें तू मेरा बिल भर के जा उस शौक का। संत को अगर घूमने पे भी बैन लगा रहा है, ये मत करो, संत को ये नहीं करना चाहिए, संत को वो नहीं करना चाहिए, संत को ये नहीं करना, तो आप बताओ संत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो संत ही बताएगा ना क्या करना चाहिए। दिशा निर्देश तो संत ही देते हैं ना। चाय पीना बुरी बात है। कहीं बैठ के रास्ते जा रहे हैं तो होटल में बैठ के चाय पी ले, तो उसमें बुरा क्या कर दिया हमने? तो एक जो आपकी वीडियो थी उसके ऊपर भी मैंने काफी सारे कमेंट पढ़े थे, जिसमें आप एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे और साथ में चाय भी पी रहे थे। उसमें कह रहे थे कि संतों के इस तरह की वीडियो देखना, संतों के इस तरह की 5 स्टार, उसमें कुछ लेडीज की वीडियो चली हुई थी, लेकिन उसका मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, क्या लेडीज की वीडियो चली हुई? नहीं, उसमें साधारण ही थी, कोई ऐसा तो वल्गर नहीं था। खोल के बता दो ना, पूरी बात खोल के बता दो। कोई भी ऐसा है ना, भी आप बोल रहे हो, इसको सुन के 10 भक्तों के मन में और विचार होते हैं, इस बात को बोल दीजिए अच्छी तरह से।
नहीं, उसके अंदर जो वीडियो का बारे में बताया गया था कि जो अडल्ट टाइप वीडियो जो होते हैं 18+, तो वो वीडियो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं। सुनिए मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसको गलत लगता है ना वो हमको साबित कर दे कि ये गलत है। ना हमको कोई पुरुष के साथ गलत कर सकता, ना हमको कोई स्त्री के साथ साबित कर सकता। साबित करे उसको तब हम जाने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी जगह या से। तो हम पूरी तरह से मेल हो जो हम गलत होंगे, या पूरी तरह से फीमेल जो हम गलत होंगे, तो साबित करो ना उसके लिए भाई। तो हर जगह दुश्मन तो हो ही जाते हैं। हमें, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे सभी भाई प्यारे हैं। सभी हमारे जो भक्त हैं, हमारे से बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे काफी भक्तजन हैं जो हमको बहुत प्यार भी करते हैं, और सभी है ठीक है। तो गुरुजी, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस सृष्टि का अंत किस तरह से होना है, और जो आज त्रासदी झेल रहे हैं, क्या यह किसी पाप का नतीजा है? देखिए, ये सब जो है प्रलय के संकेत हैं, ठीक है। और इतने बड़े तो भविष्य करता हम नहीं है, ना हम कोई इतने बड़े सिद्ध पुरुष को इतने बड़े हम जो अपने आप को जो सिद्ध कहे, सिद्ध महात्मा। हम एक छोटे से सेवक हैं। क्या? छोटे से सेवक हैं, छोटी सी नगरी के छोटे से साधु, ठीक है। जाति जैसी भावना तिन्हीं तैसी मृत रचाएगा, जो जैसा करेगा वैसे स्वयं भोग लेगा, ठीक है। ये तो सृष्टि का नियम है। भाई जो मीडिया पे आ रहा है, इसलिए हम अपने आप को बोला इंटरव्यू लेने से पहले भाई हम मीडिया पे नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को कि अगर तुम मीडिया पे नहीं आना चाहते तो चैनल बना के वीडियो को डाल रहे। ना हमने चैनल बनाया है, ना हम वीडियो डाल रहे हैं। हमारे भक्त बना रहे हैं चैनल, हमारे भक्त डाल रहे हैं। कहने वाले तो भगवान को भी गलत साबित कर दे हैं जी, उनकी बात है। संसार तो श्री राम से भी दुखी, यही तो बात है नहीं जी, भगवान कृष्ण से भी दुख होता, तो हम कैसे सुख। ऐसा है ना कोई किसी की संतुष्टि कर सकता है, ना कोई किसी के सवालों का जवाब दे सकता है, और ना हम दे पाएंगे। इस दुनिया में तो जी आरती पे भी डिसलाइक मिल जाते हैं जी। हम इतने बड़े विद्वान भी नहीं हैं जो हम कभी हम शास्त्रार्थ करेंगे किसी से। भाई हम तो सबके दास हैं। क्या कहा? हम एक छोटे से मतलब सेवक है, तो जो हमसे बर पड़ रहा है। नंबर जो आश्रम का निर्माण चल रहा है, सबको पता है इस बात का। हम किसी पंचायती डेरे में नहीं बैठे हैं। हाँ, संत हैं। संत का काम क्या है? आश्रम बनाए, गौशाला बनाए, मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाए, प्याऊ बनवाए, वृद्धाश्रम बनवाए। तो क्या हम बुरा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी बुरा नहीं। और जिस स्थिति में हम शुरू में यहाँ आए थे, उस स्थिति यहाँ पे मतलब कोई दिन में भी आदमी नहीं आ सकता था, रात में तो रुक के आ जाए यहाँ पर आदमी। बिल्कुल। ये सब कुछ जो आज देख रहे हो सब हमारी बिल्कुल रौनक लग रही है जी यहाँ मेहनत से किया है। कोई एक भी गाँव का आदमी या कोई भक्त आके सामने खड़ा हो कोई बोल दे कि बाबा मैंने ये कराया आश्रम में, कोई एक भी आदमी बोल दे मेरे सामने आके, सब मेहनत से किया। और लोग बोल रहे हैं कि बाबा ऐसे मौज उड़ा रहा है। भाई क्या ऐसे मौज उड़ाई है हमने? नहीं, वो तो जी दुखी रहेंगे, दूसरे के सुख से तो दुखी हमेशा ही रहते हैं। जो हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं ना, वो एक बार अपने गिरेबान में झांक लीजिए। हम तो ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे ही तीर्थ करेंगे, ऐसे ही 5 स्टार में चाय पियेंगे, जो हमारा दिल करेगा वो करेंगे। बुरा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, जिससे इस बाणे पर दाग लगे वो तो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। वो बताइए आपने कोई गलत ऐसा किया? बोलते हैं अब बात चलती है कहाँ से, उसने इसको मार दिया, इसने उसको मर्डर कर दिया। तो मर्डर किसने? वाल्मीकि महाराज ने क्या खून नहीं किया, मर्डर नहीं किए? तो उसकी पूजा क्यों करता है लोग? श्री राम ने क्या मर्डर नहीं किया? युद्ध में हजारों को मारा। बताइए, तो राम जी की भी पूजा करनी छोड़ दो फिर। बिल्कुल। तो उससे भी दुखी था संसार, हमसे और आपसे कहाँ से गिरेगा भैया? बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तो कुछ उपदेशात्मक शब्द आप जरूर बता जो लास्ट में बोल दीजिए। कहना चाहेंगे तो हमारे जो सभी भक्तजन हैं जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 10 अगस्त का आश्रम पे एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और जो हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हमारा हाथ जोड़ के सभी से यही निवेदन है, 10 तारीख को आश्रम पे पहुंचे, रायपुर जादान श्री महाकाली आश्रम, ठीक है। सभी का मोस्ट वेलकम है, पूर्ण स्वागत है, और प्रोग्राम का आनंद ले आप उठाए। आदेश। जय श्री राम। भाई जो अपनी जो नीचे राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दियो, एक सभ्य कमेंट के जरिए। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मिला किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।